महिला हत्यारिन लोशा संगठन की जुइबू से बचने के लिए हजारों मीटर ऊंचाई पर उड़ते विमान से कूद जाती है। उसे लगता है कि वह बच निकली है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि उसका संपीड़ित पैराशूट गायब है और मौत तय है। तभी उसके हाथ में मौजूद रक्त स्नान तेज रोशनी छोड़ता है और उसे पूरी तरह ढंक लेता है। संगठन का नेता यकीन से कहता है कि 30,000 मीटर की ऊंचाई से गिरकर कोई नहीं बच सकता, लेकिन रक्त प्रवाह जेड होने के कारण लोशा मर नहीं सकती और उसे हर हाल में ढूंढने का आदेश देता है। उसी समय ब्लैक फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी की छत पर लोइंग नाम की छात्रा को घेर कर अपमानित किया जा रहा होता है, क्योंकि उसकी जहरीली चचेरी बहन मानती है कि दुआनमू चेन केवल उसी के योग्य है। वह सबके सामने लोइंग की डायरी पढ़ती है, जिसमें दुआनमू चेन के लिए उसका एक तरफा प्रेम लिखा होता है। लोइंग डायरी वापस लेने बढ़ती है, लेकिन उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया जाता है। उसकी मौत के साथ ही रक्त स्नान के प्रभाव से लोशा लोइंग के शरीर में पुनर्जन्म ले लेती है। होश आने पर वह खुद को अस्पताल में पाती है और रक्त स्नान को पास रखे देखती है। माँ उसे जागता देख भावुक हो जाती है और उसकी परवाह लोशा को पहली बार परिवार की गर्माहट का एहसास कराती है, जो उसने कभी हथियारों के प्रशिक्षण शिविर में पली जिंदगी में महसूस नहीं की थी। माँ दुख से कहती है कि एक आदमी के लिए वह मरते मरते बची और उसका बच जाना किसी चमत्कार से कम नहीं। लोइंग उसे भरोसा दिलाती है कि अब वह दुआनमू चेंग को पसंद नहीं करेगी। तभी नर्स फीस जमा करने का दबाव बनाती है और गरीबी का ताना मारते हुए उनका अपमान करती है। लोइंग उसकी नजर से उसे चेतावनी देती है, लेकिन नर्स उसे एक मामूली लड़की समझकर और ज्यादा बेइज्जत करती है। लोइंग गुस्से में खड़ी होती है। तभी बड़ा भाई आकर बताता है कि पैसे का इंतजाम हो गया है। उस भाई को देखकर जिसने बहन के लिए नामी कॉलेज छोड़ दिया था, वह अपना हाथ पीछे खींच लेती है। माँ के पूछने पर भाई बताता है कि दूसरे भाई लुओ चेंग ने भूमिगत कार रेस में हिस्सा लेकर 5,000 उधार लिए हैं। शर्त जानकर लोइंग समझ जाती है कि हारने पर हाथ काटना होगा और माँ यह सुनकर बेहोश हो जाती है। माँ को बड़े भाई के हवाले कर लोइंग दूसरे भाई को बचाने निकल पड़ती है। रेस ट्रैक पर दुआनमू चेंग की साजिश से लू चेंग हार चुका होता है और उसका हाथ लेने की तैयारी चल रही होती है। तभी लोइंग आगे आकर रेस की चुनौती देती है और अपने भाई को छोड़ने की मांग करती है। सब उसे बिना लाइसेंस की लड़की मानकर मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वह जीत का दावा करती है। दुआनमू चेन अपने सैन्यान्वित जीतों का घमंड दिखाते हुए उसकी टांगों को दांव पर रखता है और लोइंग मान जाती है। रेस शुरू होते ही सबको लगता है कि उसकी कमजोर कार के कारण वह हार जाएगी। दुआनमू चेन आगे निकल जाता है, लेकिन लोइंग अपनी असाधारण ड्राइविंग से दूरी पाटने लगती है। दुआनमू चेन को एहसास होता है कि सामने कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि विश्व स्तरीय कौशल है। आखिरी हिस्से में वह साजिश से उसकी कार टकराने की कोशिश करता है, लेकिन नतीजा उसके खिलाफ जाता है। निगरानी क्षेत्र से बाहर निकलते ही बाजी पलट जाती है और लोइंग जीत जाती है। उसकी जीत देखकर सब हैरान रह जाते हैं। दुआनमू चेन की हार तय हो जाती है और लू चेंग बच जाता है। परिवार और दर्शक उसकी काबिलियत पर दंग रह जाते हैं।